हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम नंदिनी मैम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के बारे में। और जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में हमारा जो आज का चैप्टर है, ये टॉपिक है, वो है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। क्योंकि ये 1955 में जो है एक्ट बनाया गया था। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब हम जानते हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट क्या है और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट को बनाने के पीछे। सो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट था, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं। मेडिसिनल प्रिपरेशन मतलब जो भी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस डोजेस फॉर्म होती हैं, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होती हैं, या फिर ऐसा कोई प्रिपरेशन या जिसमें हम अपनी मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाते हैं और हम उसमें अपने अल्कोहल पर जैसी या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसे केमिकल्स या सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। और टॉयलेट प्रिपरेशन का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ के क्लीनिंग के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर हम कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, टॉयलेट पर्पज़ के लिए हो, क्लीनिंग वॉशिंग के लिए अगर है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं उनको वो हमारे आ जाते हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन में। अब बिकॉज अल्कोहल हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मतलब बहुत अच्छा और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हम अपने मेडिसिनल पर्पस के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो क्या है कि जब अल्कोहलिक प्रिपरेशन बनने लगी थी तो उस टाइम पे कुछ लोग इसका मिस यूज़ करने लगे थे, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है। हाँ, लेकिन इसका एक लिमिटेड अमाउंट में, एक निश्चित क्वांटिटी में यूज़ करते हैं जब हम अपनी कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाते हैं। लेकिन इसको मिस यूज़ करके जब लोग अपने तरीके से कभी प्रॉफिट के चक्कर में या फिर कभी अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए अल्कोहल को गलत तरीके से यूज़ करने लगे। और वेरी वाली स्टूडेंट्स की अल्कोहल जो है कई बार नशे के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एक्ट बनाए थे, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई थी जिनको हमने रखा था मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन में, ताकि अल्कोहल से रिलेटेड जो भी हमारा कंजप्शन है उसके मिस यूज़ पे हम बैन लगा सके, उसके मिसयूज़ को हम रोक सके। अगर हम उसका मिसयूज़ रोक देंगे तो जो हमारी देश की जनता है, इकोनॉमी और उसकी हेल्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अल्कोहल हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग फ्रेंड्स टू द मैनकाइंड। अब जो क्या है कि अल्कोहल का पुराने समय से ही हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि एक इंजॉय एंटरटेनमेंट के पर्पस पे भी यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल को अपने ड्रिंकिंग हैबिट के लिए। ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर द प्लीज़र एंड अब्यूज़। अब क्या है कि जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, अपने प्लीज़र के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक टाइम बाद वही लोग फिर जब ड्रिंकिंग वगैरह कर लेते हैं तो क्या करते हैं, अब्यूज़ करने लगते हैं, जिससे हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो अब्यूजिंग करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं होती हैं। क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो एक इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और साथ ही साथ इकोनॉमी पे भी असर पड़ता ही पड़ता है। यूज़ ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन फॉर द मेडिसिनल इज़ नेसेसिटी। लेकिन अब क्या था कि अल्कोहल का पीने पे या अल्कोहल लेने पे तो बैन था, लेकिन अगर अल्कोहल को हम किसी मेडिसिनल पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं तो वो तो हमारे लिए ज़रूरी है। बिकॉज हमें उससे मेडिसिनल प्रिपरेशन बनानी, कोई भी ड्रग, कोई भी फॉर्मुलेशंस या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना है, कोई टॉयलेट प्रिपरेशन बनानी है, क्लीनिंग का कोई एजेंट है, कॉस्मेटिक का कोई एजेंट है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रिपरेशन है जिसमें हमारा अल्कोहल यूज़ होता है वो हमारे फॉर्मुलेशन के लिए जो थे ज़रूरी थे। Alcohol used for the drinking of the manufacture of perfume subjected to the higher duties देन दैट टू यूज़ द मेडिसिनल प्रिपरेशन। अब क्या था कि अल्कोहल को लोग ड्रिंकिंग के पर्पज से यूज़ करने लगे, लेकिन क्या था, इसके साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए, कुछ परफ्यूम्स के लिए, जो हमारी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस बन रही हैं या फिर मेडिसिनल प्रिपरेशंस बन रही हैं, उनके लिए अल्कोहल जो था वो ज़रूरी था। सो अफोर्डेबली ऑफ द अल्कोहल्स टू डू कंट्रोल, ताकि हम अल्कोहल के मिस यूज़ को प्रोटेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, इन सब चीज़ों से रख रखाव के लिए, बचाव के लिए, उसके कंजप्शन पे उसके रोकथाम कर सके, कंट्रोल कर सके। तो क्या था कि हमें ज़रूरत पड़ी अल्कोहल से रिलेटेड एक कानून बनाने की, और जिसका नाम रखा गया मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। अब
एक्साइज ड्यूटी किसे कहते हैं। अब एक समझने वाली बात ये है कि अगर कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है तो गवर्नमेंट जो है हर एक प्रोडक्ट पे अपना कुछ टैक्सेस लगाती है, कुछ चार्जेस लगाती है जो कि हमें पे करना होता है। अब अल्कोहल को अगर हम सिंपली खरीद रहे हैं तो उसका जो है एक अलग चार्ज होगा, लेकिन अगर हम उसको किस पर्पस के लिए खरीद ले, मतलब अगर कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन बननी है, कोई कॉस्मेटिक प्रिपरेशन बननी है, या फिर किसी हम बीवरेजेस को बना रहे हैं, अल्कोहल को यूज करके कोई हम ऐसी ड्रिंक बना रहे हैं, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो उस पर कुछ अपना परसेंटेज का टैक्स लगाती थी और उसके हिसाब से जो अल्कोहल जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा टैक्स जो है वो उस हिसाब से लगते थे। तो इसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर हमें अपने अल्कोहल कंटेनिंग कोई फॉर्मुलेशन बनानी है, कोई कॉस्मेटिक है, कोई डोजेस फॉर्म है, कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन बनानी है, तो गवर्नमेंट उस पर वो टैक्स इतना ज़्यादा नहीं चार्ज करेगी। अगर उसी अल्कोहल को यूज़ करके हमें डिफरेंट टाइप की कोई शराब बनानी है, कोई वाइन विस्की में बनाना है, कोई ऐसा बेवरेजेस बनाना है जिसमें हमारा अल्कोहल यूज़ होगा, तो गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स लेती है उन सब चीज़ों को बनाने के लिए, और उसका जो टैक्स है वो हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो देखते हैं, द एक्साइज ड्यूटी एक्ट कम इन द फोर्स इन 1955। अब एक्साइज ड्यूटी जो एक्ट था वो 1955 में आया था। एन एक्साइज ऑफ एक्साइज टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो एक्साइज का टैक्स था या एक्साइज ड्यूटी टैक्स कह ले, एक्साइज टैक्स कह ले, ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट हमसे लेती है। इन कॉमन वर्ड्स एक्साइज इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द of the VAT of the three ways in excise typically applied to the narrower range of the products। अब जो हमारा एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लग रहा था, ये जो एक्साइज टैक्स लग रहा था वो हमारा एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है और ये कहते हैं सेल पे लगता है कि किसी भी चीज़ को हम जब परचेज करते हैं तब। अब ये 3 वेज पे होता है, डिपेंड क्या है कि एक्साइज इज टिपिकली अप्लाइड टू द नैरो रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स, की जो एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगता है वो जो प्रोडक्ट की जो एक नैरोइंग रेंज होती है उस पे लगाया जाता है। द एक्साइज इज द टिपिकली हैवियर, और हैवियर भी होता है बिकॉज हमें ये भी दिखाना होता है कि जो अगर हम अपना अल्कोहल ले रहे हैं तो वो हम किस पर्पस के लिए यूज करने जा रहे हैं। एंड एक्साइज इज अ टिपिकली पर यूनिट टैक्स, और 3 तरीके से लग सकता है, पर यूनिट के हिसाब से, हायर एंड लोअर या नैरो रेंज का। तो ये एक्साइज ड्यूटी डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो उसका इस्तेमाल किस बिहाफ पे करने जा रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर ले कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये तो हमने जाना एक्साइज ड्यूटी क्या थी। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, मेनली मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का, इट प्रोवाइड फॉर द हैवी कलेक्शन ऑफ द ड्यूटीज एक्साइज ऑफ द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग द अल्कोहल, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स। सो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि जो हमारी इंडियन हेम्प है और हमारा ओपियम है, अल्कोहल है, या डिफरेंट टाइप के जितने भी हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि नार्कोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, जो नशीले होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, और उनका यूज़ हम अपनी मेडिसिनल प्रिपरेशन को बनाने के लिए करते हैं। तो मेडिसिनल प्रिपरेशन के बनाने के लिए कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड। लेकिन अगर क्या है कि अगर हमने जो भी मेडिसिनल प्रिपरेशन को बनाने के लिए हम नार्कोटिक से रिलेटेड सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या था, इसका मिस यूज़ करना शुरू कर दिया, इसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया अपने बेनिफिट के लिए या अपने प्लेजर के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो कि अल्कोहल और नार्कोटिक्स से जुड़े जो भी सब्सटेंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, इन्हीं सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1955 में एक एक्ट लॉन्च किया जिसे कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का नाम दिया गया। सो स्टूडेंट ये था हमारा एम या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो अब हम आगे के टॉपिक को देखेंगे पार्ट 2 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।